देखिए क्वेश्चन दिख रहा है सबको। आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए तो ध्यान से। कौन पढ़ेगी, वर्षा पढ़ेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा सर नहीं पढ़ है? आप नहीं सर, पढ़े? एगो बच्ची बगल से परेशान कर रही है, इसलिए अनम्यूट करते पूरा चिल्लाने लगती है, अच्छा कोई इसलिए हम बात नहीं नहीं। पढ़ पाएंगे। अच्छा रानी पढ़ेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2018 को एसके जैन ने 60,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया है। यानी कि एसके जो जैन है ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कितना पूंजी लगा करके, 60,000 रुपया लगा करके शुरू कर रहा है। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या बनाना है ममता, इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। क्या बनाना है? जर्नल जर्नल एंट्री बनाना है। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है जर्नल एंट्रीज। क्या लिखना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। और इस प्रकार से फॉर्मेट, जो कि हम लोग कल देख चुके थे। इस प्रकार से फॉर्मेट, इस प्रकार से फॉर्मेट। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। अमाउंट का 2 कॉलम, अमाउंट का 2 कॉलम। एक क्रेडिट और एक डेबिट। यहाँ पर क्या होगा? डेट होगा, डेट। यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या होगा? एल एफ लेजर फोलियो। और यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट। और यहाँ पर भी क्या होगा? अमाउंट। और अमाउंट के बाद रुपया का चिन्ह, रुपया का सिंबल। तो सबसे पहले क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना। सबसे पहले क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हुआ। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2018 को 60,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया गया, ठीक है। यानी कि 2018 का बात हो रहा है। कब का बात हो रहा है? 2018 का। तो तारीख में क्या लिखेंगे हम? 2018 लिखेंगे। और जनवरी का 1 तारीख, जनवरी का 1 तारीख। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जर्नल क्या बनता है? वर्षा बोलिए। बोलिए वर्षा। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जर्नल क्या बनता है? अच्छा चलिए। परचेज नहीं, परचेज अकाउंट नहीं। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। कौन बोले? सर रानी। रानी बोले। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड। क्या बनेगा? केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। वेरी गुड। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था रानी? 60,000। 60,000। तो 60,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 60,000 हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। बीइंग क्या होगा? बीइंग होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या लिखना है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिए। उसके बाद देखिए फिर ट्रांजेक्शन कब घटना घटा है ना, लेन देन कब हुआ है। तो देखिए 1 जनवरी को क्या हुआ है? 1 जनवरी को देखिए बोल रहा है कि नगद माल खरीदें, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें 2 चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है परचेज और एक क्या दिख रहा है? कैश। परचेज कौन सा अकाउंट अकाउंट है प्रियंका? ये हम लोगों का है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट है? ये हम लोगों का है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। तो प्रियंका बोलेगी जर्नल क्या बनेगा?
जर्नल बनेगा। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। वेरी गुड, हम कल ही बता चुके थे कि परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। तो जर्नल क्या बनेगा? जर्नल बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। एक सेकेंड, कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। जर्नल क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट, केस अकाउंट। बिंग क्या हो जाएगा? बिंग केस परचेज, है ना? बिंग, चाहे गुड्स परचेज फॉर केस, गुड्स परचेज फॉर केस, हम नगद माल खरीदे। अमाउंट कितना है और तारीख कितना है? तारीख कितना है जी? तारीख शायद सेम है, एक तारीख को ही है, तारीख शायद सेम है, देखिए तो। हाँ, तारीख सेम। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 5,000। अमाउंट कितना है? 5,000। तो 5,000 यहाँ पर भी लिखना होगा और 5,000 यहाँ पर भी लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट घटना कब घटा है? 1 तारीख के बाद, 1 तारीख के बाद 2 तारीख को, 2 तारीख को फर्नीचर खरीदे और टाइपराइटर खरीदे, 2 चीज खरीदे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट घटना घटा है कितना तारीख को बोले? 2 तारीख को। 2 तारीख को। अब 2 तारीख को जो घटना घटा है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परचेज फर्नीचर, फर्नीचर भी खरीदे हैं और क्या खरीदे हैं? परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर भी खरीदे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों को मिला करके कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगा? अगर हम देखेंगे बनेगा सर। इस लाइन को और इस लाइन को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का क्या रूल बताए थे, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? कि डेट सेम होना चाहिए। देखिए दोनों का डेट सेम है, ये भी 2 तारीख का है, ये भी 2 तारीख का है ना? और कोई एक साइड या फिर दोनों साइड मैच करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा परचेज, इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को? दिख रहा है परचेज फर्नीचर। तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? टू केस अकाउंट, है ना? समझ रहे हैं वर्षा? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्ची, ध्यान दीजिएगा, माल का खरीदना को खाली परचेज बोलते हैं, और माल के अलावा अगर दूसरा कुछ भी खरीदेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्नीचर लिखे, खरीदे तो फर्नीचर लिखेंगे, लेकिन अगर माल खरीदेंगे तो सिर्फ परचेज लिखेंगे। ये बात पता है कि नहीं पता है? तो इसका जर्नल बनेगा ये वाला। अब इसका क्या जर्नल बनेगा? इसका बनेगा टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। इसका क्या बनेगा? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट, टू केस अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको और इसको अगर हम मिला दें, 1 नंबर और 2 नंबर को, तो क्या ये कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा। क्या क्या कंडीशन बताए थे? कि डेट सेम होना चाहिए, देखिए डेट सेम है। उसके बाद क्या बोल रहे थे? कि कोई एक साइड मैच करना चाहिए। तो देखिए एक साइड मैच कर रहा है, कौन सा साइड मैच कर रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में इसका भी केस है और क्रेडिट में इसका भी केस है। तो दोनों को मिला करके हम लोग क्या बना देंगे? कंपाउंड एंट्री बना देंगे। तो जर्नल क्या बनेगा? तो जर्नल बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टू केस अकाउंट, है ना? दो अलग अलग को मिला करके क्या कर देंगे हम? एक कर देंगे। तो जर्नल क्या बनेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट, केस अकाउंट। कितना कितना अमाउंट था? देखिए फर्नीचर में कितना अमाउंट है? फर्नीचर में है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर में कितना है? फर्नीचर में है 1,000। देखिए फर्नीचर में है 1,000 और टाइपराइटर में है 2,000। 1,000 और 2,000, इसमें है 1,000, इसमें कितना है? इसमें है 1,000 और इसमें कितना है? 2,000। तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा? 3,000। समझे वर्षा? यस सर। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। दोनों को मिला करके एक एंट्री बनाना कहलाता है कंपाउंड एंट्री। अब बिंग क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे फर्नीचर एंड, फर्नीचर एंड टाइपराइटर परचेज, टाइपराइटर परचेज फॉर केस, परचेज फॉर केस। हम दोनों नगद खरीदें,
अब यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है? किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। नो चलिए सर। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फिर से लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास जगह खत्म हो गया। लेकिन फिर से हम लोग हेडिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हेडिंग एक ही बार लिखा जाता है। सर हम्म। बोले एस एन शुक्ला का बुक नहीं चल रहा है। कौन बोला? कॉलेज में बोल रहा है कि सिलेबस निकलवाना पड़ेगा पहले, और सिलेबस में जो जो चैप्टर है वो बुक का खोज खोज के निकालना पड़ेगा, मतलब 3-4 गो बुक से। आप लोगों को ऐसा बोला गया है? हाँ सर। तो अभी एक काम कीजिए ना ममता, कुछ दिन बाद बुक खरीदिएगा, अगर वैसा कुछ है तो देख लेंगे एक बार, है ना? यस सर। लेकिन हमको लग रहा है कि वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा देखते हैं ना, हम भी देखते हैं, है ना? अभी बुक मत ठीक। खरीदिए, हड़बड़ा के नहीं खरीदना है। हम तो इतना कंटेंट देंगे नहीं खाली सर, अभी नहीं खरीदा बुक। हाँ, काहे कि इतना कंटेंट हम देंगे कि खाली स्क्रीनशॉट ले लेके रखेंगे ना, तो उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना? सर सर बीकॉम का कब से पढ़ाइएगा? क्या चीज? कब से पढ़ाइएगा, मतलब अकाउंट से? तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, बीएमटी? नहीं सर, मतलब अभी बीकॉम का। हाँ, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कराना दीजिए ना। देखिए, हम है ना, 2 उसके अकाउंट ले लिए। 15 दिन बाद पढ़ाएंगे। देखिए 2 तारीख तक का हम लोग आप लिख वही दिन चुके बोले हैं। तो 15 दिन। हैं? ठीक है सर, कुछ क्या बोले थे, 1 महीना बोले थे? नहीं सर, आप वही दिन 15 दिन बोले थे, वही तो बोल रहे थे। हाँ, तो 15 सर दिन कुछ बोला। दिन देख लेते हैं, उसके बाद बुक स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा हम लोग का क्या जब क्या है। तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग पहले से क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हम कैसे जानते हैं? जैसे आप लोग तो मेरे से पढ़े हैं, युवराज, आकाश, ये लोग मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, श्याम पढ़ा है। लेकिन बाकी बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और इन लोगों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बाई चांस अगर क्लियर नहीं है, और अगर हम तब बड़ा बड़ा चीज बताना शुरू कर देंगे तो आप लोग को समझ में ना आए, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़े नहीं थे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है उसको हम यहीं पर एक बार पढ़ा देते हैं शॉर्टकट में। हम तो एक एक चीज नहीं पढ़ा, हम तो ये मैंने इस एक एक क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम बस एक बार रिवीजन के तौर पर हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो देखिए हम लोग 2 तारीख तक का हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पर 2 तारीख तक का हो चुका है। अब कितना है, 5 तारीख को। तो 5 तारीख को क्या हो रहा है, केस सेल्स। क्या हो रहा है, केस सेल्स। तो केस सेल्स में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो देखने को मिल रहा है हम लोगों को सेल्स, और दूसरा क्या दिख रहा है हम लोगों को, केस। और सेल्स बता चुके थे कि हमेशा क्रेडिट होता है, और इस सेल्स यहाँ पर क्या होगा, ये वाला डेबिट होगा। तो जर्नल क्या बनेगा वर्षा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट है वर्षा? नो सर। नहीं ना? तो क्या बनेगा, तारीख 5 है और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5,000। अमाउंट 5,000 है ना रानी? हाँ, यस अमाउंट सर। 5,000 है। तारीख 5 और अमाउंट 5। और जर्नल क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा, तारीख 5 है, जनवरी का 5 है, बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। है मनीष महेंद्र? नो सर। कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। 5,000 और 5,000। ठीक है, बिंग क्या लिखना होगा, बिंग कैश सेल्स। बिंग क्या लिखना है, कैश सेल्स लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैश सेल्स। ये वाला हम लोगों का हो गया। 5 तारीख के बाद देखिए फिर से कब घटना घटा है, 5 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है, 5 तारीख के बाद 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या बोला जा रहा है कि मनोहर को माल बेचा। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मनोहर को माल बेचे हैं, मनोहर को। तो ये बात हमको बताएगी प्रियंका। कौन बताएगी, प्रियंका, और वर्षा बताएगी, और रानी और ममता बताएगी, और सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम मनोहर को बेचे। किसको बेचे हैं, मनोहर को बेचे हैं। तो मनोहर को जो बेचे हैं, एक तो सेल्स दिख रहा है, सोल्ड मतलब सेल्स, यानी एक दिख रहा है सेल्स। और सेल्स क्या क्या होगा, सेल्स होगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, इस क्रेडिट में। सेंटेंस में अगर किसी का नाम दिख रहा है, और सेंटेंस में अगर कहीं पर भी केस ना लिखा रहे, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है, ये उधार। उधारी है।
यानी केस के जगह में क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। तो क्या हो नॉमिनल जाएगा? अकाउंट हो जाएगा। हाँ, ये मनोहर कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करो। तो अगर हम कोई चीज किसी को बेचेंगे, सपोज मान लेते हैं कि मेरा लैपटॉप हम यहाँ पर महेंद्र को बेच दिए, तो महेंद्र अगर आपको हम अपना लैपटॉप बेचें तो रिसीव करने वाला कौन हुआ, हम सर। आप हुए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम मनोहर को बेच रहे हैं, तो रिसीव करने वाला कौन होगा, मनोहर होगा। तो मनोहर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, यानी कि मनोहर अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, मनोहर अकाउंट डेबिट, मनोहर को डेबिट करेंगे। आई होप समझ रहे होंगे वर्षा। यस सर। मनोहर अकाउंट डेबिट, और टू टू क्या अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, बेचने को सेल्स बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है, तारीख है सर 6 और 8,000। अमाउंट है 8,000। तारीख है 6 और अमाउंट है 8,000। तारीख है 6 और अमाउंट है कितना, 8,000। तो 8,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 8,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। और बिंग क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू मनोहर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधारी में बेचे हैं तो क्रेडिट बोलेंगे उसको, ठीक है। अब हम लोगों का 6 तारीख का हो गया। अब 6 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है महेंद्र, 6 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है, देखिएगा 10 तारीख को, 10 तारीख को। तो 10 तारीख को देखिए क्या बोला जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। 10 तारीख को बोला जा रहा है, 10 तारीख को क्या बोला जा रहा है कि समरेश से माल क्रय किए। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या क्या दिख रहा है, एक तो क्रय करना मतलब परचेज दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, समरेश। और सेंटेंस में कहीं पर भी केस नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेन देन है कैसा है, नगद की उधारी, उधारी। उधारी है। अच्छा, परचेज होता है हमेशा डेबिट बता चुके हैं, और समरेश क्या है, ये है हम लोगों का पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर जो है उसको क्रेडिट करो, तो देने वाला कौन है, गिवर कौन है, समरेश है। क्योंकि अगर हम कोई चीज खरीदेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक साइकिल खरीदें श्याम से, तो देने वाला कौन है, श्याम है, तो श्याम को हम क्रेडिट करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम किससे खरीद रहे हैं, समरेश से, तो देने वाला कौन है, समरेश है, तो समरेश को हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल क्या बनेगा वर्षा, परचेज अकाउंट डेबिट टू समरेश अकाउंट। क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू समरेश अकाउंट, है ना। तारीख है 10 तारीख, तारीख कितना है, तारीख है 10। क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू समरेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू समरेश अकाउंट, समरेश अकाउंट। अमाउंट कितना था, 10,000। 10,000। कितना था, 10,000 था, 10,000। तो 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 10,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम समरेश, गुड्स परचेज फ्रॉम समरेश, समरेश, समरेश से हम माल क्रय किए। अब देखिएगा ये हो गया। अब 10 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है, तो 10 तारीख के बाद देखिए कब घटना घटा है वर्षा, 12 तारीख को। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पहला बार देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बताएंगे उसको एकदम पूरा दिमाग में एकदम पूरा बैठा दीजिए, एकदम एकदम बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 12 तारीख को, 12 तारीख को क्या हुआ है कि समरेश को माल लौटाया। जैसे कि होता क्या है कभी कभी कि मान लेते हैं कि देखिए हम समरेश से माल क्रय किए, यानी हम कोई सामान खरीदे, मान लेते हैं कि हम 1 दर्जन अंडा खरीदे, क्या खरीदे, 1 दर्जन अंडा खरीदे। उसमें से मान लेते हैं कि मेरा 3 अंडा खराब निकल गया, 3 अंडा क्या निकल गया, खराब निकल गया। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे। यानी जो हम खरीद के लाते हैं, अगर उसमें से कोई सामान अगर खराब निकल जाता है तो क्या कर देते हैं, उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिटर्न, ठीक है।
तो देखिए आप लोग को अभी हम क्या बता चुके थे कि परचेज अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, ये बात हम बता चुके हैं, हाँ कि नहीं? हाँ वर्षा, Yes, ममता sir. Yes, sir. बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं कि परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करेंगे। यानी अगर परचेज को किए हम डेबिट तो परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए, हमेशा हमेशा परचेज रिटर्न कहाँ होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। अब गौर फरमाइएगा, अब गौर फरमाइएगा, इतना हम रब कर दिए। इतना हम रब कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम समरेश को माल लौटाएं। तो समरेश इस सेंटेंस में क्या क्या दिखा? एक तो दिखा रिटर्न, जो कि परचेज रिटर्न है, जो कि क्रेडिट होगा, और दूसरा क्या दिखा? समरेश दिखा। क्या दिखा? समरेश दिखा। तो समरेश कौन सा अकाउंट होगा? समरेश होगा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम कोई सामान जो है समरेश को वापस कर रहे हैं तो रिसीव कौन किया? समरेश किया, है ना? तो समरेश को डेबिट करेंगे और टू क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। अब रानी बोलेगी, रानी बच्ची बताइए आप कि तारीख है 12 और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2000। जर्नल जर्नल क्या बनेगा? समरेश कुमार सर, क्वेश्चन तो अच्छे से दिख नहीं रहा है आपको नहीं दिख रहा कि सभी को नहीं दिख रहा है? सर, नहीं दिख दिख रहा है सर। समरेश को माल लौटाया, समरेश को माल लौटाया, रिटर्न गुड्स टू समरेश। तो जर्नल क्या बनेगा? समरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बनेगा? समरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रहा। क्या बनेगा? तारीख है समरेश 12। तारीख कितना है? तारीख है 12। 12 क्या बनेगा? समरेश समरेश अकाउंट डेबिट टू समरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझे मनीष? अमाउंट यस सर। कितना है? 2000। अमाउंट कितना है? 2000। एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो बिंग क्या लिखना होगा? बिंग गुड्स रिटर्न टू, बिंग क्या हो जाएगा? गुड्स रिटर्न टू, समरेश रिटर्न टू समरेश। ये टू है, डू नहीं पढ़िएगा, टू, टू समरेश। तो इस प्रकार से हम लोग 12 तारीख तक बना लिए। कब तक बना लिए? 12 तारीख तक का बना लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। और कितना बचा हुआ है? बचा हुआ है 12, 15, 15, 20 और 25, 3 बचा हुआ, मतलब और एक पेज में हो जाएगा। तो चलिए और एक पेज लेते हैं। और एक पेज है ना, प्रियंका आप कहाँ हैं जी? ससुराल में कि यहाँ सिल्ली आए हुए हैं? सर है ससुराल में है। कौन गांव है आपका? तेतला ना क्या? यस सर। अच्छा तेतला, तेतला तेतला तेतला। तेतला में बोले तो ममता का चाची भी वहीं की है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड। ठीक है। तो हम लोग पिछला स्लाइड में कितना नंबर तक बना चुके थे? 12 तारीख तक बना चुके थे। अब हम लोग कितना तारीख का बनाएंगे? 15 तारीख का, 15 तारीख का बनाएंगे। और 15 तारीख को क्या बोला जा रहा है? जरा गौर फरमाइएगा। 15 तारीख को बोला जा रहा है कि 15 तारीख को क्या बोला जा रहा है कि मनोहर ने माल लौटाया। देखिए हम मनोहर को बेचे थे। क्या किए थे हम? मनोहर को बेचे थे। मनोहर को हम बेचे थे। देखिए मनोहर को बेचे थे, यानी मनोहर को हम सेल्स किए थे। तो सेल्स किया हुआ अगर सामान रिटर्न आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अगर खरीदा हुआ सामान को वापस करेंगे
तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। और अगर बेचा हुआ सामान अगर मेरे पास वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेल्स रिटर्न। और हम बता चुके थे कि सेल्स को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे। अच्छा, एक तो सेल्स रिटर्न दिखा और दूसरा क्या दिखा यहाँ पर, मनोहर दिखा। क्या दिखा, मनोहर। मनोहर दिखा। तो मनोहर कौन सा अकाउंट है, मनोहर है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो देने वाला कौन है, मनोहर है। अगर हमको कोई चीज वापस आ रहा है, मेरे पास अगर कोई वापस आ रहा है जो चीज हम बेच चुके हैं, सपोज मान लेते हैं कि हम श्याम को अपना हम 10 गो किताब बेचे। हाँ बोलिए, उसमें से 2 गो किताब वापस फटा निकल गया, तो अब वापस कर रहे हैं। तो वापस करे तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है, क्योंकि हम बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है। तो बेचा हुआ सामान को वापस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। और देने वाला कौन है, श्याम है, क्योंकि देखिए क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर देने वाला कौन है, मनोहर है। तो मनोहर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि क्या कहा जाता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला को क्रेडिट करो। तो हमको श्याम ने दिया तब तो हमने लिया वापस, है ना। तो उसी प्रकार से मनोहर देने वाला है, तो मनोहर को क्या हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको समझ रहे होंगे। प्रियंका समझे, प्रियंका, वर्षा समझे, Yes, sir. वर्षा समझे। मनीष, महेंद्र, श्याम, युवराज, आकाश, हाँ सर समझ गए। समझ गए सर। समझ गए ना। तो हमको वर्षा बोलेगी, चाहे वर्षा नहीं बोलेगी, प्रियंका बोलेगी, जर्नल क्या बनेगा, Sir, sales return account debit to Manohar account. वेरी गुड। तारीख कितना है, 15। 15 तारीख, और अमाउंट कितना है, 1000। 1000। 15 तारीख 1000। तारीख में हो जाएगा 15, 2018 था ना, 2018 का जनवरी का 15 तारीख, और अमाउंट हो जाएगा 1000। तो 1000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 1000 यहाँ पर भी लिखेंगे। जर्नल क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Manohar account. मनोहर अकाउंट। मनोहर अकाउंट। बिंग क्या लिखना होगा, बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनोहर। बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनोहर। इस प्रकार से हम लोग 15 तारीख का बना लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 15 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है। तो 15 तारीख के बाद देखिए कब घटना घटा है, 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या हुआ है, ये हमको बताएगी रानी। यस सर। बोलिए रानी। राम को नगद माल बेचा। राम को नगद बेचे हैं। तो इस सेंटेंस में क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है, एक तो क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है बेचना, मतलब सेल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सोल्ड। सोल्ड मतलब सेल्स दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है, राम। लेकिन राम का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लेन देन कैसा है, नगद है। जब नगद है। नगद रहता है तो हम लोग नाम नहीं लिखते हैं। ये पता है कि नहीं पता है, जब नगद लेन देन हो यस तो हम लोग नाम नहीं लिखते हैं। उदाहरण देते हैं, थोड़ा देर के लिए उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं कि ममता बैठी है उनका पापा का दुकान में। ममता कहाँ बैठी है, उनका पापा का दुकान में। तो अगर कोई आदमी उधारी लेगा तो उसका आप नाम लिख के रखेंगे ना, कि उसको हम इतना उधारी दिए, नाम लिख के रखेंगे। लेकिन अगर किसी आदमी को आप नगद बेचे हैं तो क्या उसका नाम लिख के रखेंगे, उसका नाम का कोई मतलब नहीं, उसका नाम का हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर नगद बेचे तो हमको केस से मतलब है। किससे मतलब है, केस से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नाम का कोई मतलब नहीं है, समझे। हाँ,
अगर ये लेन देन उधारी का रहता तो हम नाम लिखते हैं, लेकिन ये लेन देन कैसा है, नगद है, तो हम इसलिए कैश लिखेंगे। और सेल्स होता है हमेशा क्रेडिट और कैश क्या होगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश का कौन सा अकाउंट है, कैश, कैश है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो अगर हम कोई चीज बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी कैश आ रहा है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हमको बताएगी, कौन बताएगी, प्रियंका बताएगी, जर्नल क्या बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। तारीख है 20, अमाउंट कितना है 5000। तारीख है 20, अमाउंट है 5000। तारीख है तारीख है 20, तारीख है 20 और अमाउंट है 5000। क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या लिखना होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर कैश। तो इस प्रकार से हम लोग 20 तारीख का बना लिए, 20 तारीख का क्या कर लिए हम लोग, बना लिए। अब हम लोग देखते हैं 20 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है। तो 20 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है, 25 तारीख को। तो 25 तारीख को क्या होगा ये हमको ममता बताएगी, 25 तारीख को क्या होगा। 25 तारीख को क्या बोला जा रहा है कि विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, है ना। तो विड्रॉ मतलब क्या होता है, ये मतलब इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं वर्षा, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अगर कोई भी निजी प्रयोग के लिए कोई चीज निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्राइंग। ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग मतलब आहरण। अगर निजी प्रयोग के लिए कोई चीज निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग बोलते हैं, यानी कि आहरण बोलते हैं। तो ड्राइंग जो है हम लोग के लिए फायदा है कि नुकसान है, सर फायदा है। फायदा है। कौन कौन बोले फायदा है, सर जी अगर अपना ही दुकान से अगर हम अपना खाने के लिए खर्चा करने के लिए अगर निकालेंगे सामान या पैसा, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। क्या है, तो ये फायदा ही ना होगा सर, कहीं और से खरीदेंगे तो फिर ज्यादा ही लगेगा, अपना दुकान से तो कम ही। अच्छा, अपना दुकान से खरीदेंगे इसलिए कम लगेगा, लेकिन अपना दुकान में क्या उतना पैसा हम लोग फिर जमा करके रख लेते हैं कि अपना सबका सामान निकाले इतना पैसा जमा कर दिए बोल के, नहीं ना। तो इसीलिए इसको हम लोग नुकसान मानते हैं, है ना। दूसरा दुकान से हाँ खरीदेंगे, सर समझ गया। समझ गए ना। लेकिन अपना ही दुकान से अगर आप कोई चीज निकालेंगे तो मेरे दुकान के लिए तो नुकसान हो रहा है, भले दूसरा दुकान में खरीदेंगे तो और नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल तो ये मेरे दुकान के लिए तो नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट हम लोग के लिए लॉस है। ये ड्राइंग क्या है, हम लोगों के लिए नुकसान है, लॉस है। तो लॉस का देखिए ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने खर्चे हैं और हानि है उसको डेबिट करो। तो इसलिए हम लोग ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो निकालने का दो आइटम हो सकता है, या तो हम पैसा निकाल रहे हैं मतलब कैश निकाल रहे हैं, या तो हम सामान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकाले हैं, माल निकाले मतलब सामान निकाले हैं। तो सामान निकालेंगे तो उसको बोलेंगे परचेज, और पैसा निकालेंगे तो उसको बोलेंगे कैश। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं वर्षा, क्या निकाल रहे हैं जी, सर परचेज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, कैश तो नहीं निकालते। हाँ तो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, परचेज। तो जर्नल क्या बनेगा, ममता बोलेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, टू परचेज अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड। तो जर्नल क्या, अच्छा तारीख कितना है, तारीख है 25, अमाउंट है 500। तारीख है 25, तारीख है कितना, तारीख है 25 और अमाउंट है 500। तो 500 यहाँ पर भी और 500 यहाँ पर भी। क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइंग सर अकाउंट डेबिट, हाँ 25 नंबर से थोड़ा सर गलत नहीं है सर। ना, बिल्कुल नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हैं,
सर परचेज उधर क्रेडिट साइड आ रहा है सर। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। रुकिए आपको भी हम समझाते हैं। सर बी क्या हो माल निकाल जाएगा? रहा है ना सर, तो माल आ रहा है तो गुड्स सर वो डेबिट में ना होगा रियल अकाउंट विड्रॉ के बताते हिसाब हैं से। बताते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन अभी आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले? अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था ना, यही लास्ट एंट्री था ना, तो हम लोग इसको पूरा बंद यस कर सर। देंगे। और इसको क्या कर देंगे, नीचे में 2 लाइन से बंद करेंगे, 2 लाइन नीचे नीचे क्या लिख देंगे, 2 लाइन, इस प्रकार से 2 लाइन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्याम? बात करेंगे उस पर, हम लोग बात करेंगे, रुकिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रैंड टोटल बोलते हैं। जोड़िए तो टोटल कितना हो रहा है, शुरू से जोड़ते हैं, शुरू से यहाँ से जोड़िए। कितना हो रहा है? 60 और 5 65, 65 और 3 60 और 5 65 और 3 68, 68, 68 और 5 68 और 5 73, 73 और 8 73 और 8 कितना, 81, 1,11,500 81 सर। और 81 और 10 91, 91 और 2 91 और 2 कितना, 93। 93, 93, 93, 93 और एक 94, 94 और 5 99, 99,500। तो ग्रैंड टोटल कितना होगा? 99,500, 99,500, 99,500, 99,500 होगा। अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किन्हीं को? 25 नंबर सर। हाँ, हम 25 में आते हैं भाई, आते हैं, सब्र कीजिए, है ना? है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना किसी को? महेंद्र, मनीष, नो सर। ममता, प्रियंका, रानी, वर्षा, नो सर। नो सर। युवराज, आकाश, नहीं सर। नहीं है ना, तो संजीव, संजीव कुमार दास, है कि नहीं ये लड़का? देखिए, हम क्या बताएं उसको, थोड़ा सा लिखते हैं इसको, है ना, होने से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बताएं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बताएं उसको हम स्टार बना बना करके लिख दे रहे हैं, ताकि एक एक चीज को आप लोग क्लियर समझ पाए। हम बोले कि परचेज जो है, इस ये होता है खरीदना। इसका मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीदना। तो ये हमेशा डेबिट होगा। लेकिन वहां पर जो हम लोग परचेज का मतलब निकाले, उसका मतलब खरीदना नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, माल का निकासी करना, माल को निकालना। समझे? समझे ना? यस सर। तो यस सर। यहाँ पर क्रेडिट हो सकता है। दूसरी बात, सेल्स को हम बताएं कि सेल्स क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और क्या बताएं हम, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो जब जैसा जिसका मीनिंग निकलेगा वैसा होगा। अच्छा, और क्या बताएं हम कि परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट क्रेडिट होता होता है। है सर। तो ये हम आप लोग स्टार बना करके लिख लीजिए। परचेज जो है ना, ये खरीदने के सेंस में डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है, परचेज का मतलब माल को निकालने का सेंस लगा है, इसलिए क्रेडिट हुआ। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और हम लोग जर्नल और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जर्नल इतना प्रैक्टिस कर लिए काफी है। हम लोग बस रिवीजन के लिए कर रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। होने से फिर 11th क्लास का हिसाब से करो, होने से हमको एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो जर्नल और पढ़ा दें, एक डिस्काउंट वाला एक भी नहीं बनाए हैं। कैसा रहेगा श्याम, एक डिस्काउंट वाला बता देंगे क्या?
बता दीजिएगा, जोड़े समझ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं और कल बनाएंगे क्वेश्चन उस पर, है ना। डिस्काउंट ध्यान दीजिएगा, शायद ये हम बता भी चुके हैं। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? छूट, छूट या फिर बट्टा। बट्टा। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लिए थे ममता का, कि ममता लोग का दुकान में मान लेते हैं कि हम 506 रुपया को कोई सामान लिए, तो इनके पापा बोलते हैं कि 500 रुपया ही दो। यानी कि जो 6 रुपया हमको नहीं लगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट बोलते हैं। तो अगर हम पूछें कि डिस्काउंट फायदा है कि नुकसान है, तो क्या बोलेगी ममता? मेरे लिए लॉस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही हम सुनना चाहते थे। ये जो है ये नुकसान भी है, यानी कि लॉस भी है, और ये प्रॉफिट भी है। ये किसके लिए प्रॉफिट है और किसके लिए लॉस है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को सेल्स करते टाइम, अगर कोई चीज को बेचते टाइम अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, अगर सेल्स करते टाइम अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि इनके पापा सेल्स कर रहे थे, बेच रहे थे, और बेचते टाइम इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो खरीदने वाला है, जो परचेजर है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सेलर के लिए ये नुकसान है। यानी कि जो विक्रेता है, बेचने वाला है, विक्रेता, विक्रेता के लिए ये लॉस है। लेकिन जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, जो परचेजर है, कौन है? जो परचेजर है, जो क्रेता है, खरीदने वाला है, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। समझे रानी वर्षा? सर अगर हाँ, मॉल में डिस्काउंट देता है तो क्या लॉस होगा उसको? उसका लॉस नहीं होगा, वैसे तो टेक्निक है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो नुकसान ही है। एक हिसाब से नुकसान ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है नुकसान उसको। तो देखिए, ये जो डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। आपको देखना होगा कि किसका दृष्टि से देखेंगे। अगर सेलर की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है? लॉस है। और परचेजर की दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे मनीष महेंद्र, यस सर। है ना। आप यहीं पर थोड़ा सा लिखते हैं कि अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं, अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं, और उस टाइम अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और जो बेचने वाला सेलर है, सेलर के लिए क्या हो जाएगा? ये नुकसान हो जाएगा। तो एक बात को हमेशा स्टार बना करके लिख लीजिएगा कि डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम पेन का कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा सेलर के लिए लॉस होता है, बेचने वाला के लिए लॉस होता है, और खरीदने वाला के लिए प्रॉफिट होता है। परचेजर के लिए हमेशा क्या होता है? मतलब प्रॉफिट होता है, यानी कि उसके लिए हमेशा फायदा होता है। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए। सेलर के लिए लॉस होगा और खरीदने वाला के लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किन्हीं को तो बोलिए, पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, तो अब हम यहाँ पर एक चीज और समझाते हैं। इतना लिख लिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए? अच्छा बताइए, कौन कौन है जो लिखते ही चलते हैं मेरे कॉपी में, मतलब जो पढ़ाते सर हैं हमको उसको नहीं समझ में आया। हम लिखते हैं सर, पूरा लिखते हैं जो इतना बताते हैं। अच्छा लिखते हैं ना, किसको समझ में नहीं आया? सर हमको नहीं समझ में आया, डिस्काउंट कैसे लॉस में हो सकता है मतलब? डिस्काउंट कैसे लॉस हो सकता है? आप आपका नाम बोलिए ना, कौन? रानी बोल रही है क्या? वर्षा सर। वर्षा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए, अगर एक सेलर है, सेलर का नाम है, मान लेते हैं ए। क्या नाम है? सेलर का नाम है ए। बेचने वाला का नाम ए है, और खरीदने वाला का नाम क्या है? बी है। तो जब कोई सामान को खरीद रहा है, बी किससे खरीद रहा है? ए से। तो कितना का सामान खरीदा? 506 रुपया का। लेकिन ए अच्छा आदमी है, दोस्ती है, थोड़ा सा परिचय है, तो क्या बोल रहा है कि एक काम करो, तू 506 रुपया मत दो, तू हमको 500 रुपया दो। तो ये जो है 6 रुपया
एक क्या किया, अपना नुकसान उठाया, उठाया कि नहीं उठाया? बोले बोलेगा सर डिस्काउंट में तो और तो प्रॉफिट भी कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो अपना 6 रुपये का नुकसान किया ना भाई, समझिए, फिलहाल तो 6 रुपये का नुकसान किया नहीं है वर्षा? हाँ सर। हाँ, तो इसके लिए 6 रुपया नुकसान हो गया, यानी कि सेलर के लिए क्या हो गया, सेलर के लिए लॉस हो गया, और जो खरीदने वाला है यानी बी है, तो बी को तो फायदा हो गया कि भाई 6 रुपया कम लगा, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। आई होप समझ रहे हैं, समझे? हाँ सर। हाँ, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को जैसे सेलर, यहाँ पर ए कौन था, ए था सेलर यानी कि बेचने वाला, और बी कौन था, बी था खरीदने वाला, कि बी था परचेजर, परचेजर, ठीक है। तो देखिए, ए क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और बी को क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों बात को अंतर, दोनों में अंतर समझिए। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है छूट दे रहा है, क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, दे रहा है, और हम इसमें क्या बोले, इसको छूट मिल रहा है, इसको छूट मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट रिसीव, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलेंगे मिलना मतलब रिसीव करना, इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। एक एक चीज को स्टार बना बना करके लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार बना करके फिर से लिख दे रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड हमेशा होता है डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव हमेशा होता है क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट देना नुकसान है, तो नुकसान को करते हैं डेबिट में, एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि हानि को करो डेबिट, ये हानि हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं डेबिट, और फायदा को करो क्रेडिट, यानी कि डिस्काउंट रिसीव को हम कर देंगे क्रेडिट। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए, कल हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को ये चीज वहां पर काम आएगा। समझे वर्षा रानी? यस। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा मेन पॉइंट में थे, जो कि हम लोग भटक गए, भटके नहीं है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं इसको। इतना समझ गया, समझ में आ गया होगा? अब देखिए हम लोग थोड़ा टाइम सा तो हो गया, कर भी समझ गई। है, आज टाइम भी हो गया। टाइम भी हो गया। अच्छा, टाइम अगर हो गया तो थोड़ा सा हम लोग एक थोड़ा के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्काउंट कितना प्रकार का होता है। दो प्रकार का सर। डिस्काउंट होता है दो प्रकार का, एक होता है कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है हम लोगों का क्या डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब क्या होता है इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, बस फिलहाल की जानकारी रख लीजिए कि दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक छूट, और इसको बोलते हैं नगद छूट। नगद छूट, छूट दो प्रकार का होता है, बस कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है। You have 1 minute for asking me any if you have any doubt. क्या वर्षा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? अटेंडेंस सर। नो सर। अटेंडेंस, अटेंडेंस बिल्कुल सही, अटेंडेंस। एक सेकंड, अटेंडेंस बहुत दर्द रहा है। चलिए, अटेंडेंस एक बार बोलिएगा तो फटाफट नाम बोलिए तो। एक बार हम बोलते हैं नाम, है ना? वर्षा है, यस सर। युवराज, आकाश, महेंद्र, यस सर। यस सर। श्याम, यस सर। अनिल नहीं है आज, रानी, रानी है ना, रानी तो थी, रानी, ममता,
विकास विकास है? नहीं है सर। नहीं सर। आज विकास नहीं है। अभिषेक? नहीं। नहीं सर। प्रियंका? हाँ ठीक है। और विकास और अभिषेक को बोल दीजिए कि रेगुलर क्लास करेगा, है ना? सर वो लिंक भेजेगा तब ना तो करेगा सर। अरे भैया लिंक तो एक ही को है, लिंक थोड़े चेंज होता है। होता अच्छा, है कर- सर, बाहर जब क्लास करेंगे तब लिंक भेजा जाता है। अच्छा ठीक है तो भाई। वो लोग को नहीं पता है ना, इसलिए नहीं आता है। अच्छा ठीक है, वो लोग एक बार फोन करके बोल दीजिए कि ऐसा नहीं है, लिंक एक ही रहता है, लेकिन हम एक बार ग्रुप में भी जोड़ देंगे और लिंक भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। सर थैंक यू सर। थैंक सर यू। धन्यवाद मोस्ट सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम।